बच्चे आज हम लोग इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलाइन का जो बाकी के दो पोर्शंस बच गए थे हम उनके बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से क्लियर होता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन के इक्वल है। कल हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन सीखा और इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने सीखा कि वो क्या होते हैं। आज हम उसी टॉपिक से चंद इक्वेशंस को पिक करेंगे। कल भी मैंने बताया था कि हम एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जहां पर अप्लाई किया है हमने, हम उस इक्वेशन को पिक करेंगे और जो कि ये है इक्वेशन ए। आप या तो इक्वेशन ए यूज कर लो या इक्वेशन वन यूज कर लो। अगर आप इक्वेशन वन यूज करोगे ना तो आपको जरा ब्रैकेट्स का एंड नेगेटिव पॉजिटिव साइन का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। दैट इज वाई आप ना इक्वेशन ए यूज कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एंड इस इक्वेशन के अलावा जहां पर आपने इक्वेशन नंबर 4 में वेलोसिटीज के बारे में, वेलोसिटीज आपके पास सिर्फ चारों रह गई थी, आपने जो है ना वो इक्वेशन को चूज कर लेना है। अब यहाँ पर ना एक चीज का आइडिया लगा लीजिएगा कि हमारे पास अगर मैं इक्वेशन वापस से आपको ये वाली दिखाऊं ना तो इसमें m1 मैस ऑफ द फर्स्ट बॉल है और ये आपको आइडिया है, नोन है, ये चीज आपको पता है, मैस ऑफ द फर्स्ट बॉल। m2 मैस ऑफ द सेकंड बॉल है जो कि वंस अगेन आपको पता है क्योंकि बॉल आपने चूज की है, और अगर बॉल आपने चूज किया तो उसका मैस भी आप मेजर कर सकते हो। एंड ऑल्सो आपने जो बॉल्स हैं उनकी मूवमेंट खुद कराई है, ठीक है। यानी आप पहले बॉल को भी मूव करवा रहे हो, आप दूसरे बॉल को भी आपने एक उसकी वेलोसिटी आपने उसको दे दी है। तो v1 और v2 जो कोलिजन के पहले की वेलोसिटीज है ना, इन m1 की और m2 की, वो बेसिकली वो भी नोन है, उनका भी हमें आइडिया है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो m1 एंड m2 वंस अगेन नोन है, लेकिन v1 प्राइम और v2 प्राइम हमें नहीं पता, यानी कि कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी उनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो सिंपली ये जो इक्वेशन ए आपको नजर आ रही है ना, इसमें दो अननोन्स हैं, एक v1 प्राइम और एक अननोन है v2 प्राइम। और इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 पे मूव करूं तो मैं ये देखूंगी कि मेरे पास इस इक्वेशन में v1 v2 v2 प्राइम और v1 प्राइम चार चीजें मौजूद हैं, चार वेरिएबल्स मौजूद है, जिनमें से v1 और v2 वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स बिफोर कोलिजन है, तो ये ऑलरेडी हमें पता है। ऑल्सो v2 प्राइम और v1 प्राइम की जहां तक बात है, ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज है, तो इन वेलोसिटीज के बारे में हमें आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ना एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये जो इक्वेशन ए थी और इक्वेशन 4 थी, उन दोनों में हमारे पास दो दो अननोन्स है, ठीक है, और सिमिलर तरह के अननोन्स है। पहली इक्वेशन में भी v1 प्राइम और v2 प्राइम अननोन थे, और जो इक्वेशन 4 है उसमें भी v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है वो अननोन है। इसका मतलब ये है कि आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है उसका मकसद है कि हम इन अननोन वेलोसिटीज की वैल्यूज को फाइंड आउट करें, क्योंकि मैंने बताया था कल के तीन मेजर पोर्शंस हैं। पहले में आप रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन के मैग्नीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करते हो। सेकंड पोर्शन में आप कोलिजन के बाद जो बॉल्स की वेलोसिटीज है उनको फाइंड आउट करोगे। यानी आज का हमारा जो सेकंड पोर्शन का मेजर काम है वो है कि हमें v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं इसको, कैलकुलेशन फॉर द अननोन वेलोसिटी v1 प्राइम, ठीक है। हम पहले बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हम यूज करें इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, आपके पास दो इक्वेशंस है, एक चीज याद रखिएगा, दोनों में सेम तरह के अननोन्स हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक इक्वेशन में से एक अननोन की वैल्यू दूसरे अननोन की टर्म्स में निकाल लो और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करो, तो आप देखोगे कि आपके पास किसी एक अननोन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे। देखिए जरा, इक्वेशन नंबर 4 सबसे पहले हमने मेंशन की है। याद रखिएगा, आपको v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है ना अगर, तो आप इस इक्वेशन नंबर 4 को v2 प्राइम की वैल्यू उधर से निकाल लो, ठीक है। जब आप v2 प्राइम की वैल्यू निकालोगे तो देखो माइनस v1 प्राइम इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो v2 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम के इक्वल आ जाएगा। अब क्लियरली आपको क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन ए में पुट कर देना है। तो अगर मैं जरा पुट करूं इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब इस इक्वेशन ए में आपको v2 प्राइम पर उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, विच वाज v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो चीज जहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो सेटल्ड है, लेकिन M2 को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है इन तीनों क्वांटिटीज के साथ, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम M2 V1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस M2 V2 प्लस प्लस ये वाला एंड माइनस माइनस M2 V2 एंड प्लस 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 M2 एंड V1 प्राइम आ गया यहाँ पर। अब बच्चे जरा गौर कीजिएगा कि जब हमने ये वाला काम कर लिया ना, कि हमने एक अननोन की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में पुट किया, देखें V2 प्राइम की वैल्यू को हमने इन टर्म्स ऑफ V1 पुट किया है, तो हमने ये गौर किया, अब नेक्स्ट जो स्टेप हुआ हमने उसमें ये गौर किया कि V2 प्राइम खत्म हो गया और सिर्फ इक्वेशन में एक अननोन बच गया जो कि हमारे पास है V1 प्राइम, ठीक है। बाकी V2 प्राइम एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब जो बाकी की नॉन क्वांटिटीज हम सबको एक तरफ ले जाओ और प्राइम वाली क्वांटिटीज को सिर्फ एक तरफ रहने दो। M2 V1 यहाँ पर ऐड हो रहा है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड M2 V2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा। और बाकी मैंने M1 V1 प्राइम प्लस M2 V1 प्राइम को एक तरफ रहने दिया क्योंकि मुझे यहाँ से V1 प्राइम निकालना है। सिंपली क्या हो जाएगा कि हमारे पास M1 V1 और जो V1 वाली टर्म्स है मैं उनको एक साथ ले रही हूँ, तो माइनस M2 V1 मैंने लिख दिया, एंड M2 V2 और M2 V2 दो बार मौजूद है तो मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि सिंपली दोनों के साथ प्लस का साइन था, ऐड अप हो जाएंगे 2M2 V2। इसी तरह से आपकी राइट हैंड साइड पर मैंने ये किया कि मैंने M1 को और M2 को अंदर रहने दिया विद द साइन ऑफ प्लस और V1 प्राइम को उनमें से कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, V1 प्राइम की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, V1 प्राइम को इस तरफ रहने दें, M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर एक स्टेप जो हम कर सकते हैं वो ये कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पर V1 को भी क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है और अंदर बच गया M1 माइनस M2। अब ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी M1 प्लस M2, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब एक चीज याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जब A+B/2 होता है तो आपको पता है कि वो A/2 प्लस B/2 के इक्वल है। तो सिंपली अगर ये दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी है M1 - M2 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस दूसरी क्वांटिटी क्या है 2M2 V2, तो इसके नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर एक है तो ये इन दोनों को अलग अलग करके भी इनका अलग अलग डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है। तो मैंने सिंपली क्या लिखा, V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 - M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V1, क्योंकि V1 यहाँ पर मल्टीप्लायर था तो मैंने इसको एज इट इज बाहर लिख दिया, प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 और V2 को मैंने एज इट इज लिख दिया और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया। अच्छा, एक काम आपका कंप्लीट हो गया और वो काम क्या था कि आपको V1 प्राइम पता चल गया, यानी V1 प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल ऑफ मास M1 आफ्टर कोलिजन। एक काम आपका हो गया। अब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिनेरियो में आपने इसका दूसरा काम भी करना है। आपको अब क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है V2 प्राइम के लिए, जैसे कि पीछे मैंने सिखाया था। अगर आपको V1 प्राइम की वैल्यू चाहिए तो आपको V2 प्राइम की इक्वेशन के लिए इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से पुत्र इधर आपको चाहिए किसकी वैल्यू, V2 प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 4 को V1 प्राइम के लिए अरेंज कर लोगे। अब जब आपने इक्वेशन नंबर 4 लिखी ना, तो आपने ये देखा कि V1 प्राइम तो उधर माइनस है, तो बजाय इसके कि मैं V2 प्राइम को उधर ले जाऊं, मैं V1 प्राइम को उधर ले जाती हूँ ताकि ये उधर जाके ऐड अप हो जाए और बाकी दोनों क्वांटिटीज को उठा के यहाँ पे ले जाती हूँ। इसी तरह मैंने किया, V1 प्राइम उधर चला गया, V2 इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, एंड V1 उधर प्लस था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो V1 प्राइम की वैल्यू क्या बनी, V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1। अच्छा, अब जब ये चीज हुई तो हम एग्जैक्टली सेम चीज आगे फॉलो करेंगे कि V1 प्राइम की वैल्यू क्वेश्चन ए में पुट करेंगे। जरा पुट करते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा, V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1 ब्रैकेट क्लोज प्लस M2 V2 प्राइम एज इट इज आ जाएगा। अब जरा गौर करें कि जैसे ही हमने ये वैल्यू पुट की है, M1 V1 प्राइम इस इक्वेशन से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, ठीक है। V1 प्राइम अब इस पूरी इक्वेशन में मौजूद नहीं है, इस पूरी इक्वेशन में एक ही चीज मौजूद है और वो है V2 प्राइम। सिंपली मैंने क्या किया, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, M1 V2 प्राइम प्लस M1 V2 प्लस माइनस माइनस M1 V1
प्लस M2 V2 प्राइम। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, और वो क्या थे कि प्राइम वाली क्वांटिटीज को एक तरफ ले लेंगे, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज जिनके ऊपर प्राइम नहीं है उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो M1 V2 इधर प्लस हो रहा था, इस तरफ जाके आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, और M1 V1 आपकी राइट हैंड साइड पर नेगेटिव था, और जब वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली अब यहाँ पे क्या करें कि V1 वाली क्वांटिटीज को एक साथ देख लें। V1 वाली क्वांटिटीज कौन सी हैं इस यहाँ पर? M1 V1 एक स्टार्ट में है, एक एंड में है, तो ये एड अप होके क्या हो जाएगा 2M1 V1। ऑल्सो ये जो बाकी की दो क्वांटिटीज बच गई है ना बच्चे, जो आपको यहाँ पर शो हो रही है M2 V2 माइनस M1 V2, इनमें से V2 कॉमन आ रहा है, तो V2 कॉमन ले लिया। इसी तरह से आपकी लेफ्ट है, आपकी राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, V2 प्राइम कॉमन आ रहा है इन दोनों क्वांटिटीज में से, तो आप V2 प्राइम को कॉमन ले लो। अंदर क्या बच जाएगा, M1 प्लस M2। वंस अगेन ये सारी अरेंजमेंट करने के बाद सिंपली ये हुआ कि आपके पास जो V2 प्राइम है वो M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर हमें M1 प्लस M2 इधर नहीं चाहिए तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वंस अगेन द सेम थिंग कि A प्लस B/2 अगर हो तो वो A/2 प्लस B/2 के इक्वल हो सकता है। इसी तरह से बच्चे हमने इसका डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिया, तो हमारे पास V2 प्राइम किसके इक्वल आ गया, M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई V2 प्लस 2M1 V1 ओवर M1 प्लस M2। ऑल्सो V2 प्राइम दूसरी चीज थी हमारे पास, सेकंड बॉल की वेलोसिटी भी आफ्टर कोलिजन आ गई है। इसका मतलब है जो हमारा सेकंड मेजर पोर्शन है वो अब सॉल्व हो चुका है। एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं V1 प्राइम की और एक V2 प्राइम की जो इक्वेशन आई है, जो वैल्यू आई है, उसको बेसिकली आपको लर्न करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इससे एक तो केसेस सॉल्व होने हैं, नंबर टू सेकंड चीज जो है वो न्यूमेरिकल्स में जब वो कहेगा ना कि न्यूमेरिकल में इलास्टिक कोलिजन है तो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करो आफ्टर कोलिजन, तो आपको V1 प्राइम की वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए, मतलब इसलिए प्लीज काइंडली इसको याद कीजिएगा। आगे हम कर रहे हैं थर्ड मेजर पोर्शन भी आज ही हम कंप्लीट करें, विच इज केसेस। केसेस में हम लोग कुछ बॉल्स की बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो केस वन किस तरह से, केस टू किस तरह से। तो केस वन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम सबसे इजीएस्ट चीज को पिक कर रहे हैं, और इजीएस्ट चीज क्या है कि हम लोग ना ये इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी जो बॉल्स है ना वो सेम मैस की हैं, यानी M1 और M2 सपोज M के बराबर है, यानी दोनों ही एक ही क्वांटिटी के बराबर है, एक ही वैल्यू के बराबर है, यानी दोनों मैसेस बराबर हैं, यानी ऐसी बॉल्स कोलाइड करेंगे पुत्र जो कि जिनका मैस क्या है, इक्वल है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब सेम मैस की बॉल्स कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन कैसी हो जाती हैं। तो सिंपली हमने V1 प्राइम की इक्वेशन को लिख लिया है, और हमें कंडीशन पता है कि M1 और M2 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, M पुट करना है। हम सिंपली वही फॉलो करेंगे, क्या किया हम लोगों ने, V1 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, M1 की जगह पे M आ जाएगा, M2 की जगह पे भी पुत्र M आ जाएगा। वंस अगेन वैल्यू पुट की, V1 एज इट इज आ गया प्लस 2, M2 की जगह पे भी M आ गया, M1 प्लस M2 की बजाय M प्लस M आ गया, मल्टीप्लाइड बाय V2। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास M माइनस M जीरो है, ठीक है, और M प्लस M जो है वो 2M के इक्वल है। V1 एज इट इज आ गया प्लस 2M एज इट इज, और M प्लस M भी किसके इक्वल आ गया, 2M के मल्टीप्लाइड बाय V2। अब 2M को 2M से कैंसिल आउट कर दो, लेकिन जो फर्स्ट आपकी टर्म है ना उसकी तरफ जरा ध्यान दो कि जीरो V1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो आ जाएगा, और जीरो किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो तो रिजल्ट तब भी क्या रहना है, जीरो। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग गिव्स यू अ जीरो, एंड ऑल्सो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग ऑल्सो गिव्स यू अ जीरो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, V1 प्राइम किसके बराबर आ गया, जीरो प्लस V2, यानी कि अगर हम फाइनल डिसीजन देखें तो हम ये देखेंगे कि V1 प्राइम V2 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि जब दो बॉल्स कोलाइड करते हैं, एक बॉल की वेलोसिटी अगर V1 है, एक की वेलोसिटी V2 है, कोलिजन के बाद ऐसे होगा कि V1 प्राइम यानी पहले बॉल की वेलोसिटी सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी या बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। अब क्या सेकंड बॉल के साथ भी इसी तरह से होना है, तो वो हम देखते हैं। उसके लिए मैंने सिंपली क्या किया कि V2 प्राइम की वैल्यू लिखी, और जब मैंने उसकी वैल्यू लिखी तो मैंने सेम कंडीशन पुट की। V2 प्राइम किसके इक्वल आ गया बच्चे, एक तो इनके दरमियान एडिशन का साइन है, तो आप पहले किसी भी टर्म को लिखो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ऑर्डर सेम रह रहा है, और वैसे भी जनरली एडिशन कम्यूटेटिव इन नेचर है। तो आप अनलेस अनटिल साइंस डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अगर आप ऑर्डर ही सिर्फ चेंज कर रहे हो तो एडिशन में कम से कम कोई मसला नहीं है।
M1 की जगह पे वंस अगेन M आ जाएगा, M1 प्लस M2, वंस अगेन M1 प्लस M1 की जगह पे भी M आ जाएगा, M2 की जगह पे भी M आ जाएगा, तो ये आ जाएगा M प्लस M, V1 एज इट इज, प्लस M2 भी, ये सारा ओवरऑल M माइनस M ओवर M प्लस M, V2 आ जाएगा। बच्चे ये आ जाएगा 2M ओवर M, टू एम ओवर 2M, इनको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर V1 बच जाएगा, और इस तरफ M माइनस M चूंकि जीरो है, एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग गिव्स यू अ जीरो। तो हमारे पास V1 में जब हमने जीरो ऐड किया तो आ गया V2 प्राइम V1 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ, पहली बॉल, जब दो बॉल्स की मैसेज सेम हो, एक वेलोसिटी अगर V1 से मूव करेगी और दूसरी वेलोसिटी V2 से मूव करेगी, जब वो कोलाइड करेंगी, तो पहली बॉल जो है कोलिजन के बाद आपकी जो सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी उससे मूव करना शुरू कर देगी, और सेकंड बॉल कोलिजन के बाद आपकी पहली बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो थी उसके साथ मूव करना शुरू कर देगी। यानी आसान लफ्जों में, इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, और हम कह देते हैं कि इन दिस केस से मुराद है जब बॉल्स की मैसेज सेम हो, ठीक है। तो द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स आर इंटरचेंज्ड आफ्टर द कोलिजन, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी अगर पहले की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है कोलिजन से पहले, और दूसरे की 3 मीटर पर सेकंड है, तो कोलिजन के बाद पहले की 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और दूसरे की 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर इन केस आपको ऐसा कोई एमसीक्यूज काइंड ऑफ आ जाता है ना कि दो बॉल्स हैं, उनकी सेम वेलोसिटीज हैं, दो बॉल्स की मैसेज सेम है, एक की वेलोसिटी 2 है, एक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो कोलिजन के बाद V1 प्राइम और V2 प्राइम क्या होंगे? तो बजाय इसके कि हम उसको प्रॉपर सॉल्व करने बैठे हैं, अगर आपको रिजल्ट्स याद होंगे कि जैसे मैंने भी बताया कि अगर बॉल्स की मैसेज इक्वल है तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो बगैर सॉल्व किए भी आप चीजों को वहां पर लिख सकते हो। लेकिन यस, अगर किसी एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करने की जरूरत महसूस होती है तो करो, लेकिन अगर आपको रिजल्ट अच्छे से याद है तो यू कैन डायरेक्टली डू इट, बजाय इसके कि आप उसको प्रॉपर करने सॉल्व बैठ जाओ, जो कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और एक एमसीक्यू को 1 मिनट चाहिए होता है। मोर देन 1 मिनट इज जो है वो बाकी एमसीक्यूज का टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए वो नहीं करें, रिजल्ट्स याद रखें। And this can be seen during the collision of billiard balls। ये स्नूकर बेसिकली जब हम खेलते हैं तो जब एक बॉल दूसरी बॉल से कोलाइड करती है, तो अकॉर्डिंगली अगर उनकी मैसेज सेम है तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। ऑल्सो एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे जैसे केसेस डिस्कस करेंगे साथ साथ हम उनकी डायग्राम्स ड्रॉ करते जाएंगे। दो मैसेज है, एक की वेलोसिटी V1 है, एक की वेलोसिटी V2 है। कोलिजन के बाद चूंकि इनकी मैसेज इक्वल बताई गई हैं, तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज मैंने ऊपर लिख दिया है, V1 प्राइम V2 के बराबर हो गई है और V2 प्राइम V1 के बराबर हो गई है। अब चलते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। मैंने इसको अब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया है, मैंने साथ साथ लिख लिया ताकि अब ज्यादा आसानी हो जाए। अब सिंपली हम केस वही ले रहे हैं कि बॉल्स की मैसेज सेम है, व्हेन बॉल्स कोलाइड विद एनदर बॉल, एनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल। अब बॉल्स की मैसेज सेम है, लेकिन जो आपकी सेकंड बॉल है वो रेस्ट पर है, वो मूविंग नहीं है। तो मैंने दो कोलिजन से पहले वाली चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक बॉल की मास M1 है, वो V1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और दूसरी बॉल की मास M2 है लेकिन वो स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। इन दिस केस जैसा कि स्टेटमेंट सजेस्ट कर रही है, स्टेटमेंट क्या सजेस्ट कर रही है पुत्र, के मैसेज दोनों इक्वल है, एंड नंबर 2 के सेकंड बॉल जो है वो स्टेशनरी है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो चले जरा अब V1 और V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो, हमने सबसे पहले दोनों को ना वैल्यूज उनकी लिखनी, आप कॉमा से इसको सेपरेट कर लीजिएगा, एक लाइन लगा के सेपरेट कर लीजिएगा, जैसे आपको इजी लगे। V1 प्राइम को सबसे पहले देखते हैं। हमने ये देखा कि V1 प्राइम M1 को और M2 की जगह पे एक तो आपने M पुट करना है, दूसरा आपने V2 की जगह पे जीरो पुट करना है। जब आपने ये पुट किया V1 प्राइम में उसकी वैल्यूज को, तो आपने ये देखा M माइनस M जीरो है ओवर M प्लस M, 2M है, और V1 एज इट इज आ गया प्लस 2M, और नीचे भी 2M हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जनरली अगर आप नहीं भी इसको सॉल्व करें फर्दर कोई मसला नहीं है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग गिव्स यू अ जीरो, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो पहले केस में भी यही हो गया, तो V1 प्राइम किसके इक्वल आ गया, जीरो प्लस जीरो, यानी इन शॉर्ट V1 प्राइम जीरो पे हो गया। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं V2 प्राइम के लिए। जब मैंने इसकी वैल्यू में ये पुट किया कि मैसेज दोनों M के बराबर है और V2 जीरो है, तो मैंने ये देखा कि V2 प्राइम 2M ओवर M प्लस M मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस M माइनस M ओवर M प्लस M, जीरो जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई हो रिजल्ट
जीरो आ जाना है। 2m/2m, v1 है तो 2m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ओवरऑल बनेगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस जीरो, यानी v2 प्राइम किसके बराबर आ गया, v1 के। वंस अगेन दैट पीछे वाला जो रिजल्ट था उसको अप्लाई करके देखो कि अगर सेम बॉल्स की मैसेज होंगी तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। देखें, आपकी सेकंड बॉल रेस्ट पे थी लेकिन कोलिजन के बाद पहली रेस्ट पे चली गई है, और आपकी फर्स्ट बॉल v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन कोलिजन के बाद सेकंड बॉल v1 के साथ मूव करने लग गई है। इसका मतलब सिंपल है कि रिजल्ट क्या लिखेंगे कि फर्स्ट बॉल विल कम टू रेस्ट एंड सेकंड बॉल विल टेक ऑफ विद वेलोसिटी v1 ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। ऑल्सो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास कोलिजन हुआ है या कोलिजन ऐसी बॉल्स का था जिनकी मैसेज इक्वल है तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई हैं। सिंपल इज दैट। अभी केस नंबर 3 को देखने लगे हैं हम लोग। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 में है कि जब एक लाइटर बॉल जो है, बॉल्स अब सेम मैसेज की नहीं है, एक बॉल जो है वो उसकी मैस बहुत कम है, बहुत ही स्मॉल है, और एक बॉल जो है ना वो बहुत हैवी मैस है, और लेट्स से कि वो रेस्ट पर है, ठीक है। उसने कहा इन दिस केस m1 बहुत 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 स्मॉल है m2 से, सो हम m1 को तकरीबन जीरो ले रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड बॉल चूंकि मैसिव बॉल रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि v2 किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो सिंपली मैंने कोलिजन से पहले वाली डायग्राम्स आपको शो कर दी है। अब जरा वैल्यूज जो है वो पुट करके देखते हैं। जब मैंने v1 में वैल्यूज पुट की तो मैंने यहाँ पर देखा कि m1 की जगह पे जीरो आ गया, माइनस m2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय जीरो m1 की जगह पे आ गया, प्लस m2 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय v1, प्लस 2m2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय जीरो, m1 की जगह पे आया, प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय जीरो। वंस अगेन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग गिव्स यू अ जीरो, ठीक है। जीरो में से आप m2 को माइनस करोगे तो माइनस m2 को आ जाएगा, और जीरो में m2 को ऐड करोगे तो m2 आ जाएगा। m2 m2 से कैंसिल आउट हुआ, माइनस v1 बन गया, तो माइनस v1 प्लस जीरो क्या आ गया, माइनस v1। इसका मतलब है कि जो पहला जो बॉल था जो कि बहुत लाइटर मैस था, जब वो किसी हैवी मैस से टकराएगा तो टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसकी आसान मैं आपको एक जो है वो एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे स्क्वैश प्लेयर्स होते हैं, स्क्वैश प्लेयर से भी ज्यादा आसानी से आप ये कह लो कि आप एक क्रिकेट बॉल लो और एक वॉल को कंसिडर करो, वॉल एक हैवी मैस की तरह बिहेव करेगी, और जब आप वॉल के साथ बॉल को टकराते हो या बॉल को बाउंस करवाते हो तो आप ये देखते हो कि बॉल जिस वेलोसिटी से गई होती है उसी वेलोसिटी से वापस आ जाती है, लेकिन पहले वो बॉल की तरफ जा रही थी लेकिन टकराने के बाद वो बॉल से दूर जा रही होती है। यानी कि जब एक लाइटर मैस किसी हैवी मैस से टकराती है ना, तो जब लाइटर मैस मूविंग हो तो वो टकराने के बाद वापस आ जाएगी सेम वेलोसिटी के साथ, लेकिन उसकी चूंकि डायरेक्शन रिवर्स हुई है तो दैट इज वाई नेगेटिव साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा V2 प्राइम को देखते हैं। V2 प्राइम में हमने वैल्यूज पुट की, m1 की जगह पे जीरो पुट कर दिया, और V2 जो है वो उसकी जगह पे जीरो पुट कर दिया। जरा गौर कीजिएगा, सेकंड क्वांटिटी में V2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो जिस भी चीज से मल्टीप्लाई हो रिजल्ट क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। ऑल्सो इधर m1 की जगह पे पहली टर्म में आपने जीरो पुट किया तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। तो V2 प्राइम क्या रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि वॉल के साथ जब आप बॉल को बाउंस करवाते हो तो क्लियरली आप ये समझ जाते हो कि वॉल तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो इन दिस केस लाइटर बॉल बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, एंड मैसिव बॉल रिमेन्स एट रेस्ट। अब इस बात को भी याद रखना है, कोलिजन के बाद वाला केस आपको ड्रॉ कर दिया मैंने। लास्ट केस है इस टॉपिक से लिंक्ड, और वो ये है कि अब की बार हम इमेजिन करें कि लेट अस से एक मैसिव बॉल है, एक हैवी बॉल है, और वो लाइट बॉल से टकराई है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। इस बार m1 चूंकि मैसिव है तो m1 बहुत बहुत बड़ा है m2 से, सो m2 को जीरो ले लेते हैं, लाइटर बॉल को हम मैस जो है ना उसका जीरो ले रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पे जो v2 है, चूंकि लाइटर बॉल अब ब्रेस्ट पे है तो v2 जीरो के इक्वल है। उसी तरह से मैंने उसकी डायग्राम बिफोर को लेकर ड्रॉ कर दी है। अब जरा इसको लिख लेते हैं। v1 प्राइम और v2 प्राइम की सबसे पहले मैंने वैल्यूज पुट कर ली हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद अब मैंने सबसे पहले m2 को जीरो पुट करना है और v2 को जीरो पुट कर देना है। एक चीज यहाँ से सीधी सीधी समझ लो कि v2 अगर जीरो है ना तो इन दोनों में जो सेकंड टर्म्स है ना वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती हैं। वो क्यों जीरो हो जाती हैं, क्योंकि v2 जीरो है, और जब v2 पूरी टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो v2 जब इस यहाँ पर भी देखो v2 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, और v2 प्राइम वाले केस में भी v2
इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सेकंड टर्म्स तो ऑटोमेटिकली पहले से आप जीरो इमेजिन कर लो इसको। अब जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि v1 प्राइम इज इक्वल टू m1, तो एज इट इज रहेगा, m2 की जगह पे जीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय v1। जब ये माइनस प्लस होंगी तो ये आ जाएगा m1 ओवर m1 मल्टीप्लाइड बाय v1, m1 m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 प्राइम आ जाएगा v1 प्लस जीरो के बराबर। ठीक है, और v1 प्लस जीरो ऑब्वियसली किसके बराबर है, v1 के बराबर है। इसका मतलब है जब एक मैसिव बॉडी किसी लाइटर बॉडी से जाकर टकराएगी तो वो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसकी वेलोसिटी पे। लेकिन क्या सेकंड बॉल के बारे में हम ये कह सकते हैं जो लाइटर बॉल है? चलें देखते हैं इसको। v2 प्राइम जो है वो 2m1, वंस अगेन m2 जीरो सिर्फ पुट करना है, सेकंड टर्म ऑटोमेटिकली जीरो हो जाने क्योंकि v2 प्राइम क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2m1 ओवर m1, v1 आ जाएगा। ठीक है, m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2v1 माइनस जीरो, और ये आ जाएगा 2v1। यानी कि जब एक हैवी मैस किसी स्मॉल मैस से टकराएगा तो पहला जो है मैसिव बॉडी है वो तो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, लेकिन जो सेकंड बॉडी है वो डबल द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉल से मूव करने लग जाएगी। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इन केस ऑफ अ मैसिव बॉल मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, और but the lighter ball bounces off in forward direction with approximately twice the velocity of the incident ball। इंसिडेंट बॉल यहाँ पर मैसिव थी, इंसिडेंट का मतलब है जो टकरा रही है बॉल, तो इंसिडेंट बॉल यहाँ पर चूंकि मैसिव थी तो दैट इज वाई वो कह रहा है कि जो लाइटर बॉल है वो डबल द वेलोसिटी से मूव करेगा, और जो मैसिव बॉल है वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपली मैंने नीचे ना एक छोटा सा बिल्कुल मसला किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा कि v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 आना है। ठीक है, तो बच्चे ये आपके केसेस थे, और केसेस के रिजल्ट्स को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि जब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जब क्योंकि बजाय इसके कि हम एग्जाम में या एमसीक्यूज में पूरा सॉल्व करने के लिए बैठे, हमें पहले से आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द रिजल्ट्स। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। और उसके अलावा इसका पहला v1 प्राइम एंड v2 प्राइम को फाइंड आउट करना है। चूंकि ये मैथमेटिकल काम ज्यादा है तो प्लीज काइंडली इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके कीजिएगा ताकि ये आपको याद रह जाए। और अगर इन केस एनी देयर आर एनी क्वेश्चंस तो प्लीज काइंडली पूछ लीजिएगा उसको। फिल वक्त हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पर, और देख लीजिएगा इसको। अगर कोई मसला होता है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से, या फिर ग्रुप में अपने कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो उसका अकॉर्डिंगली जवाब मिल सके। अगर ग्रुप में कांटेक्ट ना कर सकें तो प्लीज़ अपने टीचर्स से रब्ता कीजिएगा प्लीज़। तो फिल वक्त के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।